राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 22 नवंबर, दिन है शनिवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, ज्येष्ठ नक्षत्र और सुकर्मा योग रहेगा। दिन में राहु काल सुबह 9:27 से 10:47 तक रहेगा। आज सूर्योदय सुबह लगभग 6:49 पर होगा और सूर्यास्त शाम लगभग 5:24 में होगा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर पूछा, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, मार्गशीर्ष मास को इतना पवित्र क्यों कहा गया है? इस महीने में कौन से कर्म करने से मनुष्य पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? कृपया इसका विस्तृत उपदेश दे। भगवान श्री कृष्ण करुणामय स्वर में बोले, मार्गशीर्ष मास की महिमा। हे धर्मराज, मार्गशीर्ष मास महीने में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार मैं देवताओं में श्रेष्ठ हूँ, उसी प्रकार यह महीना सभी महीनों में उत्तम है। इस मास में किया गया स्नान, जप, दान, व्रत, गौ सेवा, दीपदान 100 गुना फल देता है। मार्गशीर्ष मास में जो मनुष्य सत्य, दया, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। ब्राह्मण और दीपदान की विस्तृत कहानी भगवान कृष्ण अब एक पवित्र कथा सुनाने लगे। मथुरा के पास एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। धन की कमी थी, पर श्रद्धा बहुत गहरी थी। मार्गशीर्ष मास आया तो उसने निश्चय किया, मैं इस पूरे महीने प्रतिदिन तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाऊंगा। पर उसके पास घी खरीदने तक के पैसे नहीं थे। कभी वह अपनी भूख दबाकर, कभी घर के बर्तनों को बेचकर थोड़ा सा घी जुटाता और संध्या समय तुलसी के सामने दीपक जलाता। वह तुलसी के पास खड़े होकर कहता, हे तुलसी माता, मेरे पास धन नहीं, पर मेरा मन स्वच्छ है। इस दीपक में मेरी श्रद्धा जल रही है, इसे स्वीकार करें। उसके छोटे छोटे दीपदान से उसका मन अत्यंत पवित्र होता गया। ब्राह्मण की मृत्यु और दूतों का आगमन। कुछ वर्षों बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। तभी यमदूत उसे लेने पहुँचे। उन्होंने कहा, चलो तुम्हें पापों का फल भोगना होगा। पर उसी समय वहाँ दिव्य प्रकाश हुआ और 3 विष्णुदूत आ खड़े हुए। वे यमदूतों से बोले, रुको, यह ब्राह्मण मार्गशीर्ष मास में श्रद्धा से प्रतिदिन दीपदान करता था। दीप का प्रकाश पापों के अंधकार को नष्ट कर देता है। यह वैकुंठ जाने का अधिकारी नहीं है। यमदूतों ने कहा, लेकिन यह तो गरीब था, इसे बड़ा दान करने का अवसर ही नहीं मिला। विष्णुदूत बोले, दान की मात्रा नहीं देखी जाती, भक्त के हृदय की भावना देखी जाती है। संघर्ष में की गई भक्ति सर्वोच्च फल देती है। यह सुनकर यमदूत पीछे हट गए। विष्णुदूत ब्राह्मण को दिव्य विमान में बैठाकर वैकुंठ धाम ले गए, जहां उसे शाश्वत आनंद प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण ने अंत में कहा, हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति मार्गशीर्ष मास में दीपदान, तुलसी पूजन, नदी स्नान, दान और जप करता है, वह पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो इस कथा को सुनता, सुनाता या पढ़ता है, वह जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करता है। मार्गशीर्ष मास पवित्रतम माना गया है। सरलतम कर्म भी यदि श्रद्धा से किए जाए तो अनंत फल देते हैं। दीपदान विशेष रूप से पापों को नष्ट करता है। भक्ति का मूल्य मात्रा में नहीं, भावना में है।